हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया। आज क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स पे बात करूंगा वर्क एनर्जी पावर की भी क्लास नंबर 10th पर। ठीक है, ये लास्ट क्लास है दोस्तों। सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, A to Z सारी चीजें जान चुके हैं। और आज के क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, यानी कि एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ क्या है। तो बचपन से आप लोग जानते हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन क्या है, किस तरीके से एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो थोड़ा इस कंजर्वेशन शब्द का या इस कंजर्वेशन का मतलब समझेंगे एंड देन इस पर हमारे पास दो ही टॉपिक बनते हैं एज पर हमारे सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो उन दोनों टॉपिक को देख लेंगे, कैसे क्वेश्चंस वहां से उठते हैं वो भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, यानी कि क्या है एनर्जी का कंजर्वेशन। हिंदी में बात करें तो ऊर्जा का संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। बच्चों लोग किसी भी चीज को कंजर्व करना है तो हमें यहां पर डेफिनेशन बहुत प्यारी दे रखी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो आप कहीं से एनर्जी को बना पा रहे हो और ना ही कहीं से आप एनर्जी को खत्म कर सकते हो। बस आप यहां से एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे। माइट भी आप एक एनर्जी को 3 अलग अलग एनर्जीज में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन रहेगा उनका टोटल सम, यानी कि रहेगी तो वो एनर्जी जो यूनिवर्स में बराबर। अब ये बात बोलने में तो याद कर ली, बच्चों ने रट्टा तो मार लिया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सभी ने मान लिया कि भैया एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ना हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर जरा इस बात को समझें कि ये जो कंजर्वेशन वर्ड है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बस मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो मान लो दोस्तों आपके पास है 100 रुपीज का एक नोट, या मैंने आप लोगों को 100 रुपए का एक नोट दे दिया। ठीक है, मैंने कहा बेटा ये 100 रुपीज हैं, ये 100 रुपए हैं और ये अपने पास रखो। 100 रुपए खर्च मत करना। मैंने आपको क्या बोला, ये अपने पास रखो, खर्च मत करना, यानी कि डोंट स्पेंड इट, खर्च मत करना। आपने बोला ठीक है सर, ये 100 रुपए मैं खर्च नहीं करूंगा। पर आप भी थोड़े मजेदार किस्म के हो, आपने बोला सर को तंग तो मैं कर सकता हूं। आपने क्या किया, ये जो 100 रुपए थे, जो मैंने आपको 100 रुपए दिए, आप अगले दिन नेक्स्ट डे जाकर 2 50-50 रुपीस के नोट लेकर आ गए। क्या किया आपने, इन 100 रुपए का जो नोट मैंने आपको एक सिंगल नोट दिया था 100 रुपए का, आप मार्केट में जाके 2 50-50 के नोट लिया, 2 50-50 के नोट लिया। अब आपने मुझे बोला, मैं अगले दिन आया आपके पास, मैंने कहा एक बात बोलो बेटा, कहां है वो 100 रुपए। आपने मुझे यूं दिखाया 50-50 के 2। क्या आपने वो खर्च किए? नहीं। क्या मैं यहां पे कुछ बोल पाऊंगा? नहीं, क्योंकि ये भी 100 है और इन दोनों का सम भी 100 है। 50 + 50 भी 100 ही है, यानी कि यहां पे मेरे अभी तक 100 रुपीज कंजर्व्ड है। सर मैंने बचा के रखे हैं, कैसे? 2 50-50 के नोट। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आया, आप पूरे मजे लेने के मूड में थे कि नहीं इस बार तो सर से और मजे लेंगे। आप 20 रुपीज के 5 नोट ले आए आज। आपने क्या किया, 20 रुपीज के 5 नोट ले आए। मैं फिर आया अगले दिन आपके पास, मैंने बोला भाई कहां है वो 100 रुपए। तो आपने बोला लो सर। क्या मैं अभी भी कुछ बोल पाऊंगा? नहीं। आप यही तो बोलोगे कि सर मैंने क्या किया, मैंने आपके 100 रुपीज बचा के ही रखे हैं सर, है ना। 20-20 के कितने नोट कर दिए भाई? 5 कर दिए, क्या फर्क पड़ता है। कितने नोट कर दिए? 5, लेकिन 100 रुपीज अभी भी बचे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। फिर आपने अगले दिन बोला कि ठीक है यार और मजे लिए जाते हैं सर से, हम ना 10-10 रुपए के नोट रख लेते हैं। तो 10-10 रुपए के आप 10 नोट लेके आओगे तो भी 100 बन जाएंगे। यानी कि मैंने बोला बेटा मेरे 100 रुपए कहां हैं, आपने 10-10 के मुझे 10 नोट दिखा दिए, 10-10 रुपीज के 10 नोट दिखा दिए, या 10 आपने वहां पे कॉइन दिखा दिए, लेकिन हैं तो अभी भी 100। आप बोलोगे सर मैंने आपके 100 रुपीज अभी भी बचा के रखे हैं। तो पूरे फुल मजे के मूड में हो। अगले दिन आपने 1 रुपए का सिक्का लिया, 1 रुपए का कॉइन, और आपने 100 कॉइन ले आए, लेकिन अभी भी तो मेरे 100 रुपए बचे हुए हैं। दिस इज द कंजर्वेशन। ये आपने कंजर्व कर रखा है, यानी कि जो सम था वो हमेशा 100 आ रहा है।
जो सम है वो हमेशा 100 आ रहा है, वो सम 100 ही रहेगा, चाहे वो 50-50 के नोट हो, चाहे वो 20-20-20-20-20 के नोट हो, चाहे वो 10-10 के नोट हो, चाहे 1 into 100 के कॉइन्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 into 1 into 1 into 1 मतलब एक एक के 100 सिक्के हों। ऐसा नहीं है कि ये बराबर ही होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन, आपने एक दिन मुझे 50 का नोट दिखाया, एक 10-10 के मेरे को एक 20 का नोट दिखाया, एक अगले फिर 20 का दिखाया और एक 10 का दिखाया, अभी भी तो मेरे 100 रुपीज कंजर्व्ड है। 50 + 20 + 20 + 10, तो इसका मतलब मेरे 100 रुपीज कंजर्व्ड हैं, आपने बचा के रखे हुए हैं। तो यहां पर एनर्जी भी ऐसी ही कंजर्व्ड होती है। जरा इसको एनर्जी के तौर से समझ लो। कहते हैं एनर्जी को हम बना तो पा नहीं रहे हैं, एनर्जी को हम बना तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे। जैसे 100 रुपीज से ज्यादा आप कर नहीं पा रहे थे, 100 से कम आप नहीं कर पा रहे, लेकिन इन 100 रुपीज को चेंज तो कर रहे हो। 50-50 के 2 नोट, 20-20 के 5 नोट, 10-10 के 100 नोट्स, 1 रुपए के 100 सिक्के, या जो भी है 50-20-20 10, इस तरीके से। तो आपने किया कि 100 रुपीज का चेंज तो कर सके, ट्रांसफॉर्म तो कर सके, लेकिन वो 100 रुपीज आप ज्यादा नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। इट रिमेन्स कांस्टेंट। सम सबका कांस्टेंट रहेगा, सबका सम, सम मतलब सबको ऐड करना, सबको प्लस करना। 20-20-20-20-20 100, 50-50 100, 50-20-20 10 100, 10-10-10-10 बार करोगे 100, 1 into 100, 1 + 1 + 1 + 1 + 100 बार करो, एक एक के कॉइन को 100 बार जोड़ दो, कितने बनेंगे 100, यानी कि 100 कंजर्व्ड है। तो भाई साहब हमारी एनर्जी के ऊपर भी तो सेम लॉ लगाओ कि एनर्जी को आपने बदल दिया, मान लो कुछ एक्स एनर्जी पे, कुछ वाई एनर्जी पे, कुछ जेड एनर्जी पे। तो अगर पहले एनर्जी 100 जूल थी तो एक्स + वाई + जेड अभी भी 100 ही होंगे। मान लो एक्स एनर्जी थी काइनेटिक, कुछ एनर्जी का हिस्सा बना पोटेंशियल एनर्जी पे, और कुछ चला गया फ्रिक्शनल एनर्जी या फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करते हुए। जितनी भी एनर्जीज हैं सबको जोड़ोगे, रहेंगे तो वो 100 ही। तो आपने जैसे 100 रुपए का कंजर्वेशन पढ़ा, सिंपल वही हमारे पास क्या है, एनर्जी का कंजर्वेशन है। तो ना तो आप एनर्जी को बना रहे हो, ना आप एनर्जी को मिटा पा रहे हो, बट एनर्जी को आपने कंजर्व कर दिया ना। यानी कि आपने 100 जो जूल थी, भले वो यहां 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 कहीं भी गई, है तो 100 ही, है तो 100 ही। तो एनर्जी को ना आप बना पाओगे, ना मिटा पाओगे, नाइदर यू कैन क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगी, उसका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज समथिंग दोस्तों, एनर्जी का कंजर्वेशन। आई होप अब आपको ये समझ में आई होगी। पैसों से तो जरूर समझ गए होंगे, है ना। पैसों की बातें तो सर जल्दी समझ में आती है, क्या बात की है। चलो, तो इसीलिए इस तरीके से इसको मैंने बताया है, ठीक है। आप पैसे मत लिख के आ जाना कि 100 रुपीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आप एनर्जीज पे लॉ लगाना। तो लॉ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, या हम कह सकते हैं कंजर्वेशन एनर्जी का लॉ, एनर्जी जो है ना हम बना पा रहे हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म पे, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल सकती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी साउंड में बदल सकती है, काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी हमारी लाइट में बदल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकती है। तो इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। अब उसके लिए डिवाइस यूज होते हैं अलग अलग, तो अलग बात है। तो क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि सम जितनी भी एनर्जीज हैं, सम का मतलब प्लस, सम का मतलब प्लस, the sum of all the energies in the universe remains constant। तो मैंने यही बोला, अगर 100 जूल थी तो अलग अलग तो रहेंगी, लेकिन सबको जोड़ दो 100 ही रहेगा। यानी कि अगर मैं 100 रुपए का नोट लाया था, 100 में से 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, इस तरीके से आप 100 बना सकते हो। यानी कि जितने भी रुपए यहां पर हैं वो 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। एनर्जी का भी सेम सीधा सा रूल है कि यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो कंजर्व्ड है भाई, ना कहीं से एनर्जी आ रही है ना जा रही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन आवर यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट।
इफ देयर इज ओनली इंटरचेंज बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर काइनेटिक पोटेंशियल में बदलती है या पोटेंशियल काइनेटिक में। इंटरचेंज का मतलब होता है चेंज होना, परिवर्तन, अपने से दूसरी फॉर्म में आ जाना। तो यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग जानते हैं जो कि होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, वो हमेशा सेम रहेगी। यानी कि क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं कि अगर पोटेंशियल और काइनेटिक की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर 100 है, 100 का नंबर ले लेते हैं, और अगर काइनेटिक मान लो आज 20 जूल है, तो पोटेंशियल को दोस्तों 80 होना ही पड़ेगा। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं फिर देखूं तो वह देखूंगा 80 प्लस 20 यानी कि 100, तो अभी भी 100 है। आज कह रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 100 थी भाई, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 30 जूल हो गई। तो दोस्तों पोटेंशियल ना तो 71 होगी ना 69 होगी, पोटेंशियल एनर्जी 100 माइनस 30 ही होगी, यानी कि 70 जूल ही होनी चाहिए। सुनते रहना, एक शर्त है, कंडीशन है, कंडीशन भी बता देता हूं कि कोई और एनर्जी यहां नहीं लग रही, मैं फ्रिक्शन एंड ऑल को, ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहा हूं, नेग्लेक्टिंग ऑल काइंड ऑफ फ्रिक्शन, नेग्लेक्टिंग ऑल काइंड ऑफ फ्रिक्शन। ये कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा तो पता लगा वहां पे हीट भी हो रही हो, तो फिर तो नहीं बोल सकते कुछ कुछ हीट भी ले गए, लेकिन अगर उसको भी जोड़ोगे तो भी 100 से ऊपर नहीं जाएगी, उसको भी फील ले लेते उस बात का भी। नेग्लेक्टिंग ऑल काइंड ऑफ फ्रिक्शंस या फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अभी इन दोनों का सम 30 प्लस 70 100 ही होगा। मान लो अभी के लिए आज जो सर मैकेनिकल एनर्जी है वो 100 ही रखोगे, लेकिन आज जो काइनेटिक एनर्जी है सर वो 70 जूल हो गई, तो कोई बात नहीं बेटा, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 30, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो हमेशा 100 होगा, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा 100 होगा, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा 100 होगा। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, काइनेटिक ज्यादा हो सकती है, पोटेंशियल कम हो सकती है, पोटेंशियल ज्यादा हो सकती है, काइनेटिक कम हो सकती है, दोनों बराबर बराबर हो सकते हैं, कोई कम ज्यादा हो लेकिन रहेगा 100 जूल ही। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी यहां पर 100 ही थी, 100 से ज्यादा नहीं, 100 से कम नहीं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि सर यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐड कर देते हैं, तो बेटा किसी चीज पर अगर आप फ्रिक्शन डाल दोगे तो मान लो वो उसको हीट कर देगा, हीट कर देगा। तो मैंने कहा बेटा यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो 100 होनी थी, लेकिन आज क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी तो 10 जूल थी, पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी निकली 85 जूल, लेकिन सर बाकी की एनर्जी कहां गई? आप तो कह रहे ये कंजर्व्ड नहीं है, 85 प्लस 10 तो 95 होता है। मैंने कहा बेटा हीट बन गई कितनी 5 जूल। अब हीट भी तो एक एनर्जी है ना भाई, आज हीट बन गई, 5 जूल वेस्ट हो गई वो, तो क्या किया जाए, इन तीनों एनर्जी का सम भी 100 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दो तो 95 है, ये अपने आप ही 10 हो जाएगा ना, इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और हम जनरली क्या करते हैं, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और फ्रिक्शन को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हो सकता है कि ये 90 हो, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तब भी कितना होगा 100, तो 100 से ऊपर की कहानी नहीं होगी। क्लियर रहेगी बात? तो यही यहां पर हमें कहा भी गया है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा कांस्टेंट है। तो क्या कह रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस, सॉरी ये पोटेंशियल होना था, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होगा दोस्तों। अगर 100 था तो 100, अगर 200 या 200, 500 500, इसमें ऐसा नहीं होगा कि कभी 510 हो जाएगा, कभी 490 हो जाएगा। अगर 500 है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी अगर 500 है तो रहेगी तो 500, इसको ज्यादा कर दो, इसको कम कर दो, लेकिन रहेगी 500। पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक कम हो रही होगी, काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम हो रही होगी, या दोनों बराबर हो रहे होंगे लेकिन रहेगा सेम, ठीक है। तो याद रखना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा तो कुछ ना कुछ हीट यहां पे जनरेट होगी, कुछ ना कुछ साउंड भी हो सकता है, तो उस फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी, लेकिन तब भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्रिक्शनल आई मीन हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी, उन सब का सम भी फिर वहां कांस्टेंट ही आएगा जितना आना चाहिए। लेकिन हम यहां पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए थे तो भाई साहब 100 ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। आप 50-50 के 2 नोट कर लो,
20 के 5 नोट्स कर लो, 1 रुपए के 100 सिक्के ले आओ, 2 रुपए के 50 सिक्के ले आओ, 5 रुपए के 20 नोट ले आओ या 20 कॉइन ले आओ, लेकिन रहेंगे वो 100 रुपए ही। 100 से ना ज्यादा कर सकते हो ना कम। जस्ट यू कैन ट्रांसफॉर्म द 100 रुपीज। सेम एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो भाई। सिंपल सी ये बात है। चलिए, तो अब हमारे पास यहां पर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल है कि अगर कोई बॉडी गिर रही है तो गिरते हुए उस बॉडी के अंदर कौन कौन सी एनर्जी रहेंगी। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जब कोई बॉडी फ्रीली गिर रही है, ठीक है, हमारे पास हमारे कोर्स में यही है तो हम उसी पे बात भी कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी ड्रॉप हो रही है, फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल मतलब नीचे बड़े प्यार से आना, तो कुछ चीजें मैं लेके चल रहा हूं और कुछ चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि कैसे इसका प्रूफ होता है, उससे आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। फ्रीली फॉल यानी कि मैंने इसको छोड़ दिया, ये अपने आप नीचे आया, मैंने इसे फेंका नहीं, मैंने इसे सिर्फ छोड़ दिया। किसी भी बॉडी को अगर नीचे भेजना हो ना, आप छत में खड़े और उसको जमीन पे भेजना है, छोड़ दो, अपने आप जाएगा, ग्रेविटी दीदी खुद खींच लेगी ट्र नीचे। तो फ्रीली फॉल मतलब फ्रीली आराम से खुद गिर रहा है अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी खींच रही है उसे। तो किसी भी बॉडी को फ्रीली फॉल करने के लिए पहली चीज मैंने कही, वेलोसिटी नहीं देनी। आप एक गमला लो, ऐसा रखो और अपने हाथ हटा देना, यूं वो गमला खुद नीचे चला जाएगा। आप छत पे खड़े हो ना, एक ऐसा फ्लावर पॉट पकड़ना और ऐसे खड़े हो जाना एंड अपने हाथ हटा देना, खुद ही नीचे जाएगा। वो ऐसे नहीं रुका रहेगा, मैं जाऊं ना, नहीं, वो छोड़ोगे वो खुद चला जाएगा। कई बार आप खुद बोलते हो अरे ये गिर गया मेरे हाथ से, मैंने फेंका थोड़ी है। यानी कि नीचे, यानी कि अर्थ के टूवर्ड्स कोई चीज खुद चली जाएगी, उसको बस छोड़ दो। यानी कि कभी भी किसी बॉडी को एक हाइट से नीचे भेजना हो तो आप बिना वेलोसिटी दिए भेज सकते हो। तो दोस्तों इसको समझने के लिए याद रखेंगे, हम यहां पर 3 पॉइंट्स लेकर चलेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट्स। मान लो आप एक टावर पे खड़े हो, बड़े आसानी से समझते हैं, और टावर पे आपके पास एक बॉल है। क्या है? बॉल, एक बॉल है। ऐसे एक बॉल बना लेते हैं, इस टावर पे एक बॉल है, ठीक। इस टावर की हाइट है h, तो मैं यहां पे लिख देता हूं h इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट है h। इस बॉडी का मास है m, तो m का मतलब हो गया मास ऑफ बॉडी। अब मैं टावर पे क्या बोलूं, छत पे खड़े हो यार तुम, ठीक है, अपने छत पे खड़े हो, तुम्हारे हाथ में गमला है, गमला छोड़ दिया, छोड़ दूंगा मैं, देख ले, पकड़ लियो, हाँ मैं छोड़ देता हूं, छोड़ दिया, गमला जाएगा ट्र नीचे। गमला नीचे जाएगा, क्या आपने गमला फेंका? नहीं सर, आपने गमला छोड़ा। यानी कि अगर मैं बोलूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 0। भाई गमला गया ना, 0। कहां पे दोस्तों? सबसे मेन, सबसे टॉप पॉइंट पे। हम कह रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट, इसका नाम ले लेते हैं ए। फील करते रहना, सब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। मैंने कहा आपने इसका मोशन देखा, गमला जब मेरे छत से मेरी खिड़की तक गया, मेरे घर पे खिड़की होगी तो खिड़की जमीन से थोड़ा ऊपर होगी, मेरी खिड़की तक गया, तो मान लेता हूं वो गमला x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है नीचे ना, x यहां तक आ चुका है। मान लेता हूं ये जो खिड़की है ये जमीन से कितने ऊपर है? h माइनस एक्स। अब दोस्तों ऑब्वियसली इसको सोचो, अगर ये पूरा 20 मीटर का टावर है और ये 3 मीटर है, कि गमला 3 मीटर आया तो नीचे 17 ही तो बचा ना। फिर सीखो, अगर ये पूरी छत मेरी 50 मीटर के पास है, जिसमें से ये बॉल यहां आ गई, कितने सर? 10 मीटर आ गई, तो नीचे से कितने ऊपर है? तो आप बोलोगे 50 में से 10 गया। मैथ्स में भी करते हो यही चीज, ठीक है। तो x हुआ डिस्प्लेसमेंट बाय दिस बॉल फ्रॉम a टू b, a से लेके b तक का डिस्प्लेसमेंट x है। फील करो, और अब b पे बॉल थी और बॉल आ गई यहां पर ग्राउंड पे, तो हम इसे कह सकते हैं बॉटम, या हम कह ले ग्राउंड में बॉल यहां आ गई। तो हमें यहां पर एनर्जी कंजर्व्ड चेक करनी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए, यानी कि टोटल एनर्जी जो है जो बनती है उतनी ही होनी चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, हम इसे 3 पॉइंट पर तोड़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम तोड़ते हैं टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट
यानी कि एट ए पर देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी में देख रहे हैं। तो दोस्तों फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर बात हो रही है तो हमने अभी पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि इसका मतलब क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यह है कि अगर पहले 100 था, बाद में भी 100 होना चाहिए, एंड में भी 100 होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर इस बॉडी के पास, इस बॉल के पास, इस गमले के पास, इस हाइट पे 100 जूल एनर्जी है तो हर जगह 100 ही रहना चाहिए। हो सकता है पोटेंशियल बढ़ जाए, काइनेटिक कम हो जाए। हो सकता है काइनेटिक बढ़ जाए, पोटेंशियल कम हो जाए। भाई एक एनर्जी दूसरी एनर्जी कम ज्यादा होगी, लेकिन मैकेनिकल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहां भी 100, यहां भी 100 होना चाहिए। यानी कि जो वैल्यू पोटेंशियल काइनेटिक की यहां है वही पोटेंशियल काइनेटिक की यहां होनी चाहिए, और वही पोटेंशियल और काइनेटिक की यहां वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि हर जगह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इन दोनों का सम सेम होना चाहिए। हर जगह पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम सेम होना चाहिए। चलो सबसे पहले ए पॉइंट निकालते हैं। ए पॉइंट जो है दोस्तों, 1 बाय 1 डायग्राम देखते हैं, गिच पिच नहीं करेंगे, आराम से। कितने ऊपर है सर? एच पॉइंट पर है। मैंने कहा यहां से इस गमले को जब छोड़ूंगा तो मुझे कोई वेलोसिटी से नहीं देनी। इस गमले का मास कितना है? m। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं एट पॉइंट ए, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो आप सभी जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू बोलते हैं, यू, वो होती है mgh होती है ना। हाइट है h, इसके पास mgh, ठीक है सर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो सर काइनेटिक एनर्जी यानी कि k बराबर, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था हाफ mv², पर क्योंकि यहां पर वेलोसिटी u ले रखी है तो u का स्क्वायर। और सर किसी भी चीज को ड्रॉप करने के लिए वेलोसिटी नहीं चाहिए होती, यानी कि हाफ m और u की वैल्यू है 0 का स्क्वायर, यानी कि 0। यानी कि मैं यह कहूंगा कि पॉइंट ए यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि क्या बना रही है? मैकेनिकल एनर्जी, उसका सम चेक करते हैं। कहां पर? एट ए पर, अभी और कहीं नहीं, ए पर। तो पोटेंशियल कितनी थी सर? mgh प्लस काइनेटिक कितनी थी? 0, तो कितनी आ गई है? mgh। यानी कि ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी बनी दोस्तों? mgh। एक ही एनर्जी आ गई। यानी कि अब चाहे बॉडी यहां पे हो, यहां पे हो, यहां mgh से ना ऊपर होगी न mgh से कम होगी। ठीक, चलो अब चेक करते हैं अपना दूसरा पॉइंट। ये तो टॉप पॉइंट ए है। मान लो थोड़ी देर बाद द बॉडी हैज बीन डिस्प्लेस्ड, या बॉडी हैज कम टू पॉइंट ए एंड द बॉडी हैज टेकन द डिस्प्लेसमेंट x। बॉडी ने x डिस्प्लेसमेंट कर ली। तो चलो दोस्तों करते हैं। चलो तो सेकंड पॉइंट निकालते हैं। एट पॉइंट बी, ठीक है। सो एट पॉइंट बी द बॉडी, जो गमला है, ठीक है, हैज डिस्प्लेस्ड बाय x। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? x हो गया। अब देखो दोस्तों, जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसको हर सेकंड ग्रेविटी खींच रही होगी, और ग्रेविटी क्या करती है? इसकी स्पीड बढ़ाती है। यानी कि ये बात सोचने वाली है कि इस बी पॉइंट पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। देखो ए पॉइंट पे तो अभी पकड़ा हुआ था, छोड़ा तो छोड़ते वक्त कोई वेलोसिटी नहीं देनी, लेकिन अब ग्रेविटी खींच रही है, एक्सलरेशन खींच रहा है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी बी पॉइंट पे। तो मैंने कहा बी पॉइंट पे इस पे वी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं कि एट पॉइंट बी लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और अगर मैं हाइट देखूं तो एट पॉइंट बी द बॉडी इज एट हाइट
h माइनस एक्स फ्रॉम, देखो हाइट हमेशा नीचे से देखी जाती है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड या बॉटम, बॉटम कह लो या ग्राउंड कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मुझे जो बेसिक बेसिक चीजें चाहिए वो मैंने लिख ली। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए एट बी पर। तो सर मैकेनिकल एनर्जी बी पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो बी पर है बॉडी के पास वो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी के पास होगी बी पर। भाई ए के लिए मैंने क्या देखा, ए के लिए मैंने ये देखा कि ए पे जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी, उन्हें जोड़ दिया। बी पे मैं ये देखूंगा कि अब काइनेटिक एनर्जी कितनी, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसको जोड़ो। तो चलो बी पे चेक करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी हमें पता है mg, और हाइट कितनी है, mg h होती है ना, हाइट कितनी है देखो बी पर हाइट देखो, देखो यहां है तो हाइट ऊपर से नीचे h माइनस एक्स, हाइट याद रखना h माइनस एक्स, ये मत देखना ये तो बॉडी चल के आ गई, कितने ऊपर है h माइनस एक्स, बॉडी चल के बी पे आ गई, कितने ऊपर है h माइनस एक्स, h माइनस एक्स ऊपर है तो हाइट कितनी लगेगी h माइनस एक्स। ठीक है सर, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी के लिए हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होगा भाई। वी क्या हो, वेलोसिटी मिल जाए तो काम बन जाए। तो मेरे साथ ना याद करो, कभी किसी जमाने में तुमने पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, नाइन्थ की कहानी याद करो दोस्तों। v बराबर u प्लस ए टी। हाँ सर, सर जब ऊपर से नीचे की बात होती है तो a बन जाता है g, याद है। s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सर इस केस में ना s डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, g यहां पर एक्सेलरेशन है, और थर्ड है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, याद है। 2gh ले लो या s ले लो, बात तो यही होती है। तो मैं थर्ड इक्वेशन को लगाता हूं, आप फर्स्ट लगा दो, सेकंड लगा सकते हो, पर टी हमें पता नहीं क्यों पंगे ले, पहली लगा सकते हैं, टी पता नहीं क्यों पंगे ले, तो थर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो अप्लाई या मैं लिखूं अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि भैया v का स्क्वायर यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करो इज इक्वल टू u का स्क्वायर करो, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करो, प्लस 2g, और जितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट चली है उतना लिख दो। तो बताओ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट x किया, डायग्राम में भी देख लो, यहां से यहां कितना चली x, x, यहीं से यहां तक आई हूं x, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, इसकी जगह यहां लगा दूंगा x। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, क्योंकि जब भी मैंने ड्रॉप किया था तो कोई वेलोसिटी से दी ही नहीं थी, राइट, जब मैंने इसको छोड़ा था तो कोई वेलोसिटी दी नहीं। तो दोस्तों ये बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gx, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx। क्या ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या मैं इसको यहां चिपका दूं, ऐसे लाइन मत खींचना पेपर में, पुट इन अबव इक्वेशन, या इसको मान लेना, ऐसे करके लिखना, ठीक है, बस समझाने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी b पे है हाफ m, और v का स्क्वायर कितना है दोस्तों, अभी निकाला हमने 2gx, बोलो हाँ या ना, तूने टू को मारा, बच गया। काइनेटिक एनर्जी बी पे आई mgx, ये काइनेटिक एनर्जी बी की है, ये पोटेंशियल एनर्जी बी पे है, अपन को निकालनी है मैकेनिकल एनर्जी। चिपका दे रे बाबा, तो सीधे लिख दूं यहां पर, चलो यहां पे आप आगे लिखते हैं, आराम से करो। तो पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एट बी पर मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी बी पे कितनी है mgx है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mg h माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना, देखो 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 ये है। फिर बता रहा हूं ये क्यों आई, mg h होती है और h हमेशा नीचे से देख रहे हैं तो इसलिए h माइनस एक्स। सर यहाँ पे x क्यों आया, क्योंकि बॉडी जितना डिस्प्लेस हुई है, यहां पर बॉडी ने जितना चल के आई, और यहां पर देखनी अभी भी कितने ऊपर है, अच्छा इतना नीचे और जाना है अभी बॉडी को, हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी डेप्थ के अलॉन्ग देखी जाती है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर ले mgx प्लस mgh, मल्टीप्लाई करो इस mg को h के साथ, माइनस mgx। दोस्तों माइनस और प्लस वाले एक दूसरे को काटेंगे और आंसर आएगा mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी एट बी भी कितना आ गया, mgh। तो मैं अभी हर एक पॉइंट पर चेक कर रहा हूं, तो टॉप पॉइंट पर mgh
ए पर भी mgh, बी पर भी mgh। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट सी पर, यानी कि थर्ड आ जाएंगे हम एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी, सी बिंदु पर देखते हैं कि कितनी होती है एनर्जी। तो दोस्तों जब सी पॉइंट पर बॉडी आई होगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट कर गई, h। तो h बराबर पूरा आ गया ना नीचे, यहां पहुंच गई बॉटम पे, बॉटम पर। तो बॉटम पर जब ये बॉडी पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, h। ठीक है सर, देखो करने का तरीका वही। हाइट कितना है उस बॉडी के पास, तो जमीन से देखेगी तो कुछ भी नहीं है उसके पास। आप हाइट, अब तो जमीन पर आ गए ना, अब तो कुछ हाइट है ही नहीं। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एट सी निकालूं तो वो निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। जब मैं कोई भी फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहा, ये नहीं कि हवा चल रही होगी ऊपर, वो नहीं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी बराबर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सी पे, तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है mg। अब यहां पे हूं मैं तो हाइट कुछ है ही नहीं, इस पॉइंट में h की वैल्यू 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पॉइंट में h की वैल्यू h है, तभी तो ये पूरी की पूरी कितनी हुई, h। यानी कि दोस्तों mg इंटू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी सी पर 0 होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, समझ में आई। कुछ नहीं दोस्तों, देखो ये 0 था, 1 हाइट 2 हाइट 3 हाइट 4 हाइट 5 7 8 9 10 11 12, तभी तो हाइट पे पहुंचे होंगे। अभी बॉडी जब चल के नीचे 0 पे आ गई, यानी कि जी जमीन पे गिर गई, तो जमीन पे इसके पास कोई हाइट नहीं है, तो हम कंसीडर करते हैं ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी को 0। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी था। अब इसने चल के कितने आई, इतनी। मान लो इस पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी 0 नहीं होती है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 मत कर देना, क्या जमीन पे गिर गई ना बेटा ना। गिरते वक्त अगर वो किसी के सर पे पड़ जाएगा ना गमला, चित हो जाएगा वो। क्यों, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। अगर वो गमला किसी के सर पे गिर जाता तो आदमी चित्त है, वो चोट क्यों लगेगी, क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी है। तो ग्राउंड पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, पहले याद रखना। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड या जस्ट हिटिंग द ग्राउंड 0 नहीं हो गया। गिरने के बाद वो गमला बैठ गया, टूट गया, उसके बाद वो 0 हो सकती है, पर गिरते वक्त ये गिर रही है तो इस टाइम 0 नहीं है, क्योंकि चोट नहीं लगती। अगर 0 हो जाती तब तो यूं गमला टक जाता, पट पड़ा है, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 नहीं है। चलो ठीक है, तो अब यहां पर के लिए हम क्या करें, यहां की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं एट सी पर। तो वो कैसे निकलेगी काइनेटिक एनर्जी सी पर, तो काइनेटिक एनर्जी सी के लिए फिर हम लगाएंगे अप्लाई, देखो वही इक्वेशन, अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है सर, क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। और अब कितना चल के आई है, h। x की जगह हम h लगा देंगे, जैसे हमने सेकंड के लिए x लगाया था, जितना चल के आई थी, अब जितना चल के आ गई उतना लगा दिया। सर स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हमने गमला सिर्फ छोड़ा था, तो ये बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, c पर हाफ m v का स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ, m की जगह हम v का स्क्वायर है 2gh, 2 ने 2 को मारा, और यहाँ mgh। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई दोस्तों, mgh आ गई। तो c बिंदु पर, c पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है mgh, हाँ या ना। तो अगर मैं बोलूं कि मैकेनिकल एनर्जी एट c, तो वो क्या है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। c पर पोटेंशियल 0 थी और ये आई mgh, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एट c कितनी है, mgh। तो भाई हर पॉइंट पर आप जा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी mgh ही है। पर जब आप टॉप पॉइंट पर थे तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, काइनेटिक एनर्जी थी 0। जब आप कहीं बीच में आए, कहीं भी किसी पॉइंट पर आए x डिस्प्लेसमेंट करने के बाद, तो इस पॉइंट B पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh माइनस x और काइनेटिक एनर्जी थी mgx। और जब आप एकदम बॉटम पे आ गए, यानी कि एकदम नीचे पहुंच गए बॉटम पर, तब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और काइनेटिक एनर्जी थी दोस्तों mgh। सबका सम आप देख रहे हो तो हमेशा mgh मिल रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह सेम है। हाँ सर, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर mgh है पोटेंशियल और यहां पर mgh है काइनेटिक, यानी कि जब आप टॉप पॉइंट पे थे तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, या 0 कह लो।
लेकिन बॉटम पॉइंट पर क्या हो जाता है, इसका उल्टा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है या फिर मिनिमम कह लीजिए, और काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। तो दोस्तों आप यहां से क्या बात समझे, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, पोटेंशियल धीरे 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 काइनेटिक में बदल गई। यहां जो पोटेंशियल थी दैट धीरे 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 100% चेंज हो गया काइनेटिक पे, लेकिन यहां पर काइनेटिक जीरो थी, धीरे 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 mgh। यानी कि जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है वहां पे काइनेटिक मिनिमम है, और जहां पे काइनेटिक मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल मिनिमम है। यानी कि पोटेंशियल घट रहा है और काइनेटिक बढ़ रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो जब टॉप पॉइंट पे था तो मैक्सिमम पोटेंशियल, बॉटम में मैक्सिमम काइनेटिक। यानी कि पोटेंशियल ऊपर से जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो घट रही होगी और काइनेटिक बढ़ रही होगी। तो अगर आपके पास ऑप्शन में आए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए कि व्हेन अ बॉडी फ्रीली फॉल, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है किसी हाइट से तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो एकदम सही बात, पोटेंशियल एनर्जी घटती है, काइनेटिक बढ़ती है। मिड पॉइंट में कहीं बीच में ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर नोट लिखेंगे, नोट यही है कि भैया एट व्हेन अ बॉडी freely fall from a height, its potential energy decreases and kinetic energy increases। तो एट टॉप पॉइंट, नोट डाल के लिखते चलना, टॉप पॉइंट पे, एकदम टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, या मैं ऐसे लिखूं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है या मिनिमम होती है ना, तो मिनिमम कर लेते हैं, जीरो से कम तो क्या ही होगी, मिनिमम होती है। और एट लोवेस्ट या बॉटम पॉइंट, सबसे नीचे वाले बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम हो जाएगी परंतु काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पर यही लिखा है हमने कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 चेंज होके कम हो गई, वहीं पर काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 कम से ज्यादा हो गई, और मिड पॉइंट पर ये दोनों एनर्जी बराबर होती है। तो कभी ऑप्शन में ऐसे भी पूछ ले, एट मिड पॉइंट ऑफ जर्नी, मिड पॉइंट पे ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, ठीक है, एट मिड पॉइंट, यानी कि मान लो ये एच हाइट है, सॉरी एच हाइट का ये टावर है, और अगर मैं बीच में बोलूं यहां से नीचे भी h/2, ऊपर भी कितना है h/2, जैसे 50 मीटर का टावर है और मैं 25 मीटर पर रोक दूं, 25 मीटर पे, 50 मीटर का टावर है मैंने 25 पे रोक दिया, बोलू बेटा यहां पे बता, तो पोटेंशियल कितनी होगी mgh/2, और काइनेटिक भी कितनी निकल रही होगी mgh/2, दोनों को जोड़ोगे तो फिर से वही आएगी mgh। तो ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, यानी कि पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल बी इक्वल। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल सा तरीका प्रूफ करने का, तो याद रखना। नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द बॉडी एट द ग्राउंड सो एज टू रीच द सर्टेन हाइट h मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। वो क्या कह रहा है, अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं तो ये क्या अपने आप ऊपर चली जाएगी? पहले तो ये सोचो, क्या ये जो मेरे हाथ पे बॉल है या कोई हमने पेन रखा है, क्या ये अपने आप ऊपर चला जाएगा? नहीं, मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। हाँ, ऊपर से सर आप ड्रॉप कर दो आ जाएगा नीचे, लेकिन नीचे से फेंकना पड़ेगा, ठीक है, नीचे से मुझे ऊपर फेंकना पड़ेगा। तो दोस्तों नीचे से जब मैं इसे फेंकूंगा तो मान लो मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u दी, ये अपनी मैक्सिमम हाइट पकड़ चुका है, ये यहां पहुंच गया। अब मुझे पता है यहां पर ये बॉडी पहुंच गई, यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और जब मैंने फेंका होगा तो तब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी रही होगी हाफ mu², क्योंकि बिना एनर्जी के तो मैं इसको हवा में ऊपर फेंक कैसे दूं, जाएगा थोड़ी, मेरे को फेंकना पड़ेगा, आई हैव टू गिव सम इनिशियल वेलोसिटी, भाई बिना वेलोसिटी के बॉडी ऊपर नहीं जाने वाली। तो जब मैं इसे फेंकूंगा यहां गई। तो दोस्तों आपने क्या फील किया कि सर आप तो कह रहे थे ग्राउंड में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, फिर धीरे 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 ये काइनेटिक कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, और यहां पे काइनेटिक कितनी हो गई? जीरो। लेकिन सर यहां पर यहां पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी कि यही काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी किस में बदल गई होगी? पोटेंशियल। जब मैंने इसे फेंका तो मैंने इसको वेलोसिटी से फेंका, तो यहां पे थी काइनेटिक एनर्जी, अब ये बॉडी ऊपर गई, यहां पहुंच गई। तो इस टाइम क्या हुआ होगा? काइनेटिक एनर्जी बॉडी की खत्म, लेकिन
पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई होगी? पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई होगी। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जितनी मैं काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी को दे रहा हूं, सो टू रीच द सर्टेन हाइट एच हाइट पे पहुंच जाए, ये पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल। क्या मैंने जो अभी पीछे चीज लिखी थी मैं उसका उल्टा ही तो बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है हाइट से, तो भैया उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, पर काइनेटिक बढ़ रही है। ऊपर से नीचे पोटेंशियल कम 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 कम, काइनेटिक ज्यादा 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 ज्यादा, समझ रहे? ऊपर से नीचे। लेकिन जब नीचे से ऊपर भेजोगे तो काइनेटिक कम 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 कम, पोटेंशियल ज्यादा ज्यादा ज्यादा। फील करो, ऊपर से नीचे, ऊपर पे हो पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे आते पोटेंशियल और कम, फिर और कम, फिर और कम। काइनेटिक इस पॉइंट पे बहुत कम थी जमीन, है ना, जैसे ये बॉडी नीचे आने लगी काइनेटिक बढ़ने लगी। तो बॉडी जब एक हाइट से नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक बढ़ने लगी। फिर सुनना, बॉडी जब किसी पॉइंट से नीचे आ रही है, हाइट से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो पोटेंशियल कम, काइनेटिक ज्यादा। अब इसको उल्टा कर दो, जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही होगी तो काइनेटिक कम, पोटेंशियल ज्यादा। उल्टा ही तो होगा ना। तो दोस्तों यहां पर यही हो रहा है कि जितनी वेलोसिटी मैं इसको दे रहा हूं उतनी पूरी कन्वर्ट हो गई इसमें। यानी कि कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mU² इज इक्वल्स टू mgh। ये m इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो m और m कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके नीचे जाएगा। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर दो तो u² इज इक्वल टू 2gh एंड u विल बी इक्वल टू √2gh। तो दोस्तों कभी आपको हाइट दे दे और बोले बताओ इस हाइट तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी दी होगी इनिशियल, तो आप ऐसे निकाल सकते हो 2gh। g की वैल्यू याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दी तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदरवाइज 10 से क्या ही प्रॉब्लम है, 10 से तो हमें प्यार है सर, है ना, 10 वैल्यू लगा के तो आराम से आ जाता है। तो सिंपल सी बात याद रखना, जब भी मैं इस बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो एंटायर काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी, जिससे मैं इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकता हूं। सिंपल सा केस है, याद रखने वाली बात है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका कि क्या है। तो दोस्तों बहुत आसान है कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है अबव द हाइट। तो देखो जरा फिर से बात सुन लो, यहां से थे यहां पे थे, दोनों बात सुन लो। जब आप हाइट पे थे, h हाइट पे, तो यहां पोटेंशियल थी मैक्सिमम, धीरे 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 पोटेंशियल कम कम कम, पोटेंशियल जीरो, यानी कि ऊपर से नीचे पोटेंशियल कम, कम मतलब घटती है, डिक्रीजेस। यानी कि ऊपर से नीचे आओगे तो काइनेटिक यहां पर जीरो थी और यहां पे काइनेटिक थी मैक्सिमम, है ना, यहां पर काइनेटिक मैक्सिमम थी, काइनेटिक मैक्सिमम, यानी कि काइनेटिक बढ़ती है, काइनेटिक इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, कम मतलब डिक्रीज ऑब्वियसली, ऊपर से नीचे पोटेंशियल डिक्रीज, ऊपर से नीचे काइनेटिक इंक्रीज। इसका उल्टा कर दो, नीचे से ऊपर काइनेटिक डिक्रीज क्योंकि मैक्सिमम से जीरो जा रहा है, एंड पोटेंशियल नीचे से ऊपर में इंक्रीज। भाई नीचे से जाओगे 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 तो mgh हो जाएगी, ऊपर से आओगे 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 तो जीरो हो जाएगी। तो नीचे से ऊपर जा रहे हो तो mgh यानी कि वैल्यू ज्यादा हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो जीरो हो रही है। तो पोटेंशियल का खेल समझ में आया। काइनेटिक का भी सेम खेल है, जब ऊपर थी तो जीरो, नीचे 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 में मैक्सिमम, यानी कि ऊपर कम नीचे ज्यादा। यहाँ पे फिर यहाँ देखो, जब ऊपर जाओगे तो ज्यादा से कम, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। याद रखना कि कब बॉडी हाइट से छत से जमीन पे जा रही है, कब जमीन से छत पे जा रही है। अब इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो दोस्तों ये तो चीज हमें समझ में आ गई कि mgh से ज्यादा एनर्जी होनी ही नहीं, mgh से ज्यादा एनर्जी होगी ही नहीं भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा प्यारा सा ग्राफ बनाने की एक कोशिश की कि भैया ये है हाइट, ये है हाइट h, 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, जितना भी था h मीटर तक हम पहुंच गए। तो दिस इज हाइट h, यह है h, मैक्सिमम हाइट इस बॉडी ने h ही अचीव कर पाया, ठीक है, h हाइट है, यह है 0। और मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम एनर्जी mgh से ज्यादा हो ही नहीं सकती। चाहे काइनेटिक कम हो रही हो कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल उसको बैलेंस करके mgh कर देगी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल mgh से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं इस लाइन को बना रहा हूं एनर्जी mgh 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 के लिए। अब सुनो, ये है एनर्जी, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ एनर्जी और मैक्सिमम mgh। दोस्तों ये है हाइट, ये हाइट कितनी है, h बराबर 0 है यहां पर। तो h बराबर 0 कहां पे होगा बताओ, h बराबर 0 यहां होगा ना,
ग्राउंड में होगा। तो जब हाइट होती ही नहीं तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। यानी कि यहां से बनाएंगे हम पोटेंशियल एनर्जी को, और जब ऊपर जा रही थी और जब h हाइट ऊपर ये बॉडी पहुंच गई तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है। बोलो हाँ या ना। यानी कि ग्राउंड में ये एनर्जी थी 0, लेकिन h हाइट पर ये एनर्जी mgh हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी, तो दोस्तों ऐसे बनेगी। ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी, ये बन गई ना मैक्सिमम, यानी कि h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो गई। ठीक है, h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो गई। दोबारा से देख लो, h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो गई। ये रही गई mgh हूं मैं, हाँ। तो यहां पे 0 थी, बढ़ते जैसी हाइट h पे पहुंची बॉडी तो mg। अब इस हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। इस हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम थी। यानी कि जब मैं पूरा गया तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब जब मतलब मैक्सिमम है यहां पर, सॉरी, जब हमारी पोटेंशियल 0 थी तो उस पॉइंट पर काइनेटिक मेरी मैक्सिमम थी mgh के बराबर। जब मेरी पोटेंशियल 0 थी तो काइनेटिक मेरी कितनी थी, mgh। तो देखो u इक्वल टू 0 कब था, h बराबर 0 पे। तो h इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो h इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी mgh है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर गए काइनेटिक 0 हो गई, यानी कि दोस्तों फिर जैसे आप नीचे की तरफ आए h पहुंचे h तक, ये काइनेटिक 0 हो गई। लो खत्म कहानी। तो ये ग्राफ जा रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी का, कि 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। जब हाइट 0 थी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, जब हाइट 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। जब हाइट h थी, जब हाइट आगे गए तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल। लेकिन उसी h हाइट पे काइनेटिक 0 है, तो ये ग्राफ काइनेटिक का जा रहा है दोस्तों। ये रहा, जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं यहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर है, और इस बिंदु को कहते हैं हम h हाइट h/2, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी। यहां पर h/2 पे यहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगा। सो दैट्स इट। ये आपको नहीं बनाना, ये तो इसको देख के ग्राफ समझाया था पेपर में। अगर ये ग्राफ आया तो आप समझ जाइएगा ये क्या कह रहा है। तो अगर पोटेंशियल बड़ी काइनेटिक घटी, तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है वहां पे काइनेटिक मैक्सिमम है, और जिस पॉइंट पर काइनेटिक 0 है वहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है रे भैया। देखो पोटेंशियल गया, ये काइनेटिक है। तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक घट रहा है, और काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घट रहा है। ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी तरीके से एक हमारे पास लास्ट एक एप्लीकेशन और है, दैट इज सिंपल पेंडुलम। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं होता दोस्तों, एक रिजिड सपोर्ट, छत से एक रस्सी ले लो L लेंथ की, और उस पे एक बॉब लटका लो, M का मास लटका लो। इसको रस्सी से बांध के एक बॉल लटका ली, वो क्रिकेट खेलने वाले नॉकिंग करते हैं ना वैसे, या वो ऐसे लटका लो, पंचिंग बैग की तरह समझ लो। तो ये लटका दिया, ठीक, ये बन गया। इस पॉइंट को कहते हैं, जब ये ना आगे ना पीछे, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन में, इसको देखो मैं ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, ये अपनी मीन पोजीशन में है। अब मैंने से मारा धक्का, टक, हल्का सा, तो ये गया ला, यहां आ गया। ये जमीन से ना h हाइट ऊपर आ गया, इससे ऊपर नहीं गया। मैं और तेज धक्का मारूंगा और चले जाएगा, पर मैं तो वेलोसिटी दूंगा ना, यहां ये है। तो इस पॉइंट को कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट, तो मैं इस एक्सट्रीम पॉइंट का नाम A ले लेता हूं। फिर ये आएगा ट्र, वापस फिर मीन पोजीशन में आएगा, फिर ट्र पीछे जाएगा। ये अभी भी कितना ही ऊपर है, h हाइट ऊपर है। ये है एक्सट्रीम पॉइंट B। तो भैया ये पेंडुलम यहां से गया ट्र, आगे कितनी हाइट ऊपर, भैया ऊपर उड़ गया ना, जमीन से कितना ऊपर है,
H ऊपर चला गया, फिर ये नीचे फिर पीछे गया, ये तो ऐसे हिलता है। तो यह एक्सट्रीम पॉइंट है, यह एक्सट्रीम पॉइंट भी। तो इसमें कैसे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, या मैं कह सकता हूं इसमें क्या एनर्जी को हम तोड़ेंगे। दोस्तों जब इसने अपनी H हाइट पकड़ ली तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो गई होगी। भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। तो इस पॉइंट पर अगर इस पे काइनेटिक होती, इस पे वेलोसिटी होती तो ये ऊपर चला जाता, यानी कि यहां पर काइनेटिक कुछ नहीं है। सुनना ध्यान से, अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी यहां होती तो ये रुकेगा क्यों, ये आगे नहीं चले जाएगा। भाई इस पे तो स्पीड थी, ये रुकेगा क्यों, आगे चला जाएगा। यानी कि इसकी स्पीड यहां पे खत्म, तो काइनेटिक खत्म, तो सारी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल पे mgh। अब ये वापस आएगा जूम, तो पोटेंशियल फिर mgh से कम 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 होने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और मीन पोजीशन में पोटेंशियल, क्योंकि हाइट अब कुछ है ही नहीं, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, mgh के बराबर हो जाएगी। समझ पा रहे हो, यानी कि जो मैंने काइनेटिक एनर्जी यहां दी थी वही काइनेटिक एनर्जी पूरी किस में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल पे। जो मैंने इसको एनर्जी दी थी कि जा भाई यहां से निकल, ये गई, तो यहां पर पहुंचते पहुंचते mgh एनर्जी हुई, काइनेटिक जीरो, फिर ये वापस आई तो पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम। अब ये पीछे गई तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, और काइनेटिक जीरो। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी में मैक्सिमम होगी, वहीं पर काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पर जीरो। मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है mgh, यानी कि मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए ऑप्शन में कि एट एक्सट्रीम पॉइंट से अगर मीन पोजीशन में आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, और मीन पोजीशन से अगर आप एक्सट्रीम पोजीशंस में जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। लेकिन फिर यहां पर वही बात, जितनी मैंने इसको स्पीड दी उसी स्पीड से तो ये गया। यानी कि फिर अगर दोस्तों मुझसे कभी पूछा जाए कि भैया जितनी काइनेटिक एनर्जी मैं इसको दे रहा हूं, दैट एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, भैया ये पूरी काइनेटिक एनर्जी ही तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, m से m कट गया, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और u की वैल्यू √2gh। तो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछे कि कितनी वेलोसिटी इसको दूं, कितनी वेलोसिटी इसको दूं जो इस हाइट तक पहुंच जाए, तो दैट इज √2gh। तो ये हमारे पास इसको करने का तरीका है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। हर एक बिंदु में देखोगे तो मैकेनिकल एनर्जी इज mgh, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इस पॉइंट पर भी देखो मीन पोजीशन में जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी mgh है, और यहां पर भी देखोगे तो इन दोनों का सम mgh है, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पर एनर्जी mgh ही होगी। एंड जैसे आप मीन पोजीशन में जो भी वेलोसिटी से दोगे, एक्सट्रीम तक ले जाने के लिए वो पूरी वेलोसिटी √2gh के बराबर होती है। यानी कि यहां से आपने जो भी इसको एनर्जी दी वो पूरी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, एंड वापस आते हुए देन फिर डिक्रीज होने लगी पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। यानी कि यही खेल चलता है, एंड इस पूरे सिस्टम में हमारी एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, जस्ट लाइक उस तरीके से जैसे हमारे 100 रुपए कंजर्व्ड थे। आप कर क्या रहे थे, कभी 20-20 के 5 नोट ले आ रहे थे, 50-50 के 2 नोट बना दे रहे थे, 1-1 रुपए के 100 सिक्के बना देंगे, लेकिन होंगे तो वो 100 रुपीज ही। सो दैट्स ऑल दोस्तों अबाउट द कंजर्वेशन वाला पार्ट। कमेंट करना कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी होगी तो ऑब्वियसली कमेंट करोगे, अच्छा सा एक कमेंट जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्द से जल्द इसके क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर सिंपल मशीन्स आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूं। यहां पर खत्म हो चुका है हमारा वर्क एनर्जी पावर। अब क्या करेंगे, फोर्स खत्म हो चुका है, वर्क एनर्जी पावर खत्म हो चुका है, एंटायर कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। लाइट की क्लासेस में लाइव क्लासेस शुरू करूंगा, एंड सिंपल मशीन्स को आपको ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास क्लासेस आ जाएंगे। तो लाइव क्लासेस जल्द शुरू करेंगे 7:30 के अराउंड, शाम को 7:30 बजे, ऐसी कुछ टाइमिंग इसकी रखेंगे। एंड लाइव क्लासेस में हम लाइट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं और मजा आ जाएगा, सारे क्वेश्चन फोड़ देंगे, एक एक चीज समझ लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आ रही हैं तो कमेंट जरूर करें, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।